जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है साथियों ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% साथियों पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों ये कितने वर्ष का होता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 5 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, यकृत होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे बिहार की राजधानी साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, बिहार की राजधानी क्या होगा। तो साथियों बिहार की राजधानी सभी लोग को पता है कि पटना है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे भारतीय संविधान साथियों लागू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान कब लागू होता है। तो भारतीय संविधान लागू होता है साथियों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका रक्त का लाल रंग साथियों ये किस कारण से होता है। चलिए बताएंगे साथियों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो साथियों याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे जय जवान और जय किसान का नारा साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है साथियों कितना होता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन साथियों हम काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है साथियों ये 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका विटामिन सी की कमी से साथियों यहाँ पे कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन सी की कमी से यहाँ पे आपके होते हैं स्कर्वी रोग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्कर्वी रोग होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो साथियों बिहार का जो राजकीय पशु है ये हाथी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हाथी होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है साथियों ये कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे गीतांजलि के लेखक साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे। तो साथियों गीतांजलि के यहाँ पे लेखक आप लोग का कौन हो जाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर साथियों ये गीतांजलि के ही लेखक है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है आपका, गीतांजलि के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे देखिए प्रश्न है
सबसे हल्की गैस कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों। तो सबसे हल्की गैस जो है साथियों, यहाँ पे आप लोग का कौन होगा? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है साथियों सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों कितना होता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है साथियों ये होते हैं आपके कितने वर्ष का? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। आगे देखिए प्रश्न साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1942 में होता है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि पाचन की जो शुरुआत है साथियों कहाँ से होती है? तो साथियों पाचन की जो शुरुआत है यह साथियों कहाँ से होती है? तो ये मुख से होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब दिए गए, मुख से होती है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है साथियों कितनी है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों आप याद रखेंगे इसकी संख्या हो जाएंगे आपके कितने? तो 243 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों हम सभी लोग पढ़े हैं मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो साथियों संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, 22 भाषा। आगे देखिए प्रश्न साथियों यहाँ पे, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साथियों बिहार का राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पे आपके बरगद हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बरगद होगा। आगे देखिए प्रश्न है साथियों, विटामिन डी की कमी से साथियों यहाँ पे कौन सा रोग होता है? चलिए बताइएगा साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से साथियों यहाँ पे रिकेट्स रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, रिकेट्स रोग होता है। अगला नंबर प्रश्न साथियों, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक साथियों कब अपनाया गया? चलिए बताएंगे साथियों, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक जो है साथियों कब अपनाया गया? तो साथियों आप याद रखिएगा यह अपनाए जाते हैं आपके कब? तो 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1950 में अपनाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना साथियों कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना होती है साथियों आपके कब? तो 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2015 में। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, बिहार में पंचायती राज दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, बिहार में पंचायती राज दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाई जाती है 24 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 24 अप्रैल। आगे देखिए साथियों प्रश्न यहाँ पे आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये किस कोशिकांग में होती है? चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो साथियों आप याद रखेंगे यह होती है आपके क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, बिहार का यहाँ पे राजकीय पक्षी कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा होगा? तो बिहार का राजकीय पक्षी साथियों गौरैया है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गौरैया होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताइए साथियों, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों क्या होगा? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हॉकी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, हॉकी होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है साथियों ये कहाँ पे स्रावित होता है? तो अग्नाशय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अग्नाशय में होता है। आगे देखिए साथियों प्रश्न यहाँ पे है, जन गण मन जो साथियों पहली बार जो है कब गाया गया था? चलिए बताइएगा साथियों, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था?
तो याद रखेंगे साथियों 1911 में ये गाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1911 में होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताइएगा साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु साथियों बाघ होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाघ होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? चलिए बताइएगा साथियों, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो साथियों बिहार दिवस जो है यह मनाई जाती है कब? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों कब हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से साथियों कौन सा यहाँ पे रोग होता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, रतौंधी रोग होता है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताइए साथियों, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों कौन थे? तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।